हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं आज का स्टडी में। पाठ नंबर 3 है। पाठ का नाम है तमिल पर्व पोंगल। आप लोग को बोले थे कि पाठ पढ़ लीजिएगा, कहानी पढ़ लीजिएगा ताकि अभ्यास में आप लोग को आसान हो। चलिए शॉर्टकट में इसको बता देते हैं कि तमिल पर्व पोंगल है क्या। तो दक्षिण भारत में एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। वहाँ पे पोंगल नाम का त्यौहार प्रमुख है। तो इस त्यौहार में 3 दिन की पूजा होती है और फर्स्ट दिन इंद्र देवता की पूजा होती है, सेकेंड दिन सूर्य देव की, और थर्ड दिन जो होता है बैल से जुड़ी एक खेल होता है। तो इस प्रकार पोंगल तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार 3 दिनों की पूजा होती है। तो चलिए आते हैं अभ्यास पे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे दिया हुआ है इतराना। तो इतराना का मतलब होता है गर्व से ऐंठना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू बिहेव विथ प्राइड। इस प्रकार से इतना सारा शब्दार्थ दिया, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं। तो क नंबर पे दिया है मौखिक प्रश्न। फर्स्ट नंबर में दिया है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो हम बता चुके हैं कि पोंगल जो है एक तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सेकेंड नंबर में है कि किस पोंगल में पशुओं की पूजा की जाती है। तो मट्टू पोंगल बोलते हैं। यह तीसरा दिन मनाया जाता है। इसमें पशुओं की पूजा की जाती है और पूजा करने के साथ साथ एक बैल से जुड़ी एक प्रकार की प्रथा के अनुसार खेल होता है। थर्ड में है किस पोंगल में स्त्री पुरुष व बच्चे गांव की चौपाल पर आग के चारों ओर नृत्य करते हैं। तो ये है फर्स्ट दिन मनाया जाता है, जिसको कहते हैं भोगी पोंगल। फर्स्ट दिन जो मनाया जाता है त्यौहार को भोगी पोंगल कहते हैं। सेकेंड दिन सूर्य पोंगल कहते हैं। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। और तीसरा दिन जो होता है मट्टू पोंगल होता है। इसमें क्या होता है कि पशुओं की पूजा की जाती है। इस प्रकार से 3 दिन की यह त्यौहार चलता है। ख नंबर में आइए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर में दिया है दक्षिण भारत में पोंगल का क्या महत्व है। तो पोंगल एक धार्मिक एवं सामाजिक पर्व है। यह जो है धर्म से जुड़ी हुई और पूरे समाज से जुड़ी हुई पर्व है। पूरा समाज इसमें भाग लेता है। इस पर्व से वर्षा, फर्स्ट दिन वर्षा के देवताओं के राजा इंद्र की पूजा की जाती है। फसलों, दूसरा दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है, जिससे वे फसल को उष्ण और ऊर्जा देते हैं। और तीसरा दिन पशु की पूजा की जाती है, इसलिए ये महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि फसलों को सूर्य देवता ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। बिना सूर्य के प्रकाश की न तो कोई पौधा बढ़ेगा, न कोई जीव जंतु रहेंगे। इस प्रकार इनका ऊर्जा बहुत जरूरी है। तो इसलिए सूर्य पोंगल में सूर्य देव की पूजा की जाती है। तीसरा नंबर में है कि लेखक जालीकट्टू में क्यों नहीं भाग ले सकते। जालीकट्टू जो है तीसरे दिन एक खेल का नाम है, जिसको क्योंकि लेखक बहुत छोटे हैं, इसमें बैल के सींगों पर से रुपयों की माला निकालना पड़ता है। तो इसमें बड़े बड़े लोग भाग लेते हैं और लेखक जो है बहुत छोटे हैं, इसलिए इसमें भाग नहीं ले सकते। फोर्थ नंबर में है भोगी पोंगल में इंद्र देवता की पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। यह समय पर वर्षा करेंगे तब खेतों में फसल अच्छी होगी। इस कारण से भोगी पोंगल में इंद्र देवता की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ये तो हो गया अभ्यास आपका, इसको आप लोग फेयर कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ग नंबर मिलान कीजिए। आपके बुक में दिया हुआ होगा, बुक के अनुसार से आप लोग बना लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा। ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। जैसे ग नंबर में है मिलान कीजिए। गांव में फर्स्ट नंबर में दिया है गांव में कच्चे पक्के, तो मिला दिए हैं। सभी घर हंसते दिखाई दे रहे हैं। सेकंड नंबर में माधवन,
माधवन की बातों को रेल नहीं रुकती। सूर्य पोंगल में सूर्य देवता को खीर चढ़ाई जाती है। पोंगल त्यौहार के अंतिम दिन पशु पूजा होती है। माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। घर नंबर पोंगल में किन की पूजा की जाती है, उनमें क्या मिलता है लिखिए। तो आपकी कहानी के अनुसार आप लोग इसमें लिख लीजिएगा कहानी पढ़ के। अंगा नंबर में दिया गया है कि नीचे दी गई वस्तुओं को पहचान कर बताइए कि किस त्यौहार में संबंधित है। तो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पे लिखना है क्रिसमस डे। ये कलर है, तो कलर किस फेस्टिवल से जुड़ी होती है, तो होली। ये है पटाखे हैं, तो ये किससे होता है, तो दीपावली। और ये है जो रावण का वध है, तो ये होता है दशहरा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। 4 नंबर में सही उत्तर का चिन्ह लगाइए। तो भोगी पोंगल में किसकी पूजा होती है। ऑप्शन नंबर में 4 दिया है, 1 में सूर्य, 2 में इंद्र, 3 में अग्नि और 4th में वरुण। तो भोगी पोंगल में बताया है किसकी पूजा की जाती है, तो इंद्र की। तो इसमें इंद्र के 2 नंबर ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। तो 2, 3 भी इसी तरह से है। अब आते हैं भाषा व्यवहार पे। तो जैसे जानवरों को झुंड होता है, उसी तरह यहाँ पे डाकुओं का गिरोह होता है। कूड़े का ढेर होता है, भेड़ों का झुंड होता है, चाबियों का गुच्छा होता है। यानी कि जो बहुत सारे हैं उन सभी को क्या कहते हैं, यानी कि डाकुओं को, बहुत सारे डाकू हैं तो उनको गिरोह कहते हैं। इसी प्रकार कूड़े, बहुत सारे कूड़े हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो ढेर कहते हैं। भेड़, बहुत सारे भेड़ हैं तो उनको क्या कहते हैं, झुंड कहेंगे। और बहुत सारे चाबियाँ हैं तो उनको गुच्छा कहते हैं। तो इसमें लिखना है गुच्छा। ख नंबर में दिया गया है कि दिए गए वाक्यों के सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। तो आज यानी कि सर्वनाम शब्द उसे कहते हैं संज्ञा के बदले में आने वाले कोई भी नाम है और नाम के जगह पर मैं, आप, हम लोग, वे लोग, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें दिया है आज मेरा परीक्षा परिणाम निकलेगा, तो इसमें मेरा जो है सर्वनाम हो जाएगा। सेकेंड नंबर में तुम अभी कहाँ से आ रहे हो, तो ये तुम जो है सर्वनाम हो जाएगा। कल मैं बाजार गया था, तो कल जो है मैं जो है मैं सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार से संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से आप लोग इसको होमवर्क कर लीजिए और होमवर्क करने के साथ इसको रिप्लाई कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़े हैं, होमवर्क किए हैं। थैंक्स।